हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है। 12 का पार्ट 2। लेक्चर 12 में मैंने फॉर लूप के बारे में बताया था, पार्ट 1 वो था, और पार्ट 2 में आज हम लोग नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो पार्ट 1 में मैंने फॉर लूप जो है वो रेंज बेस्ड फॉर लूप, सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप मैंने समझाया है एग्जाम्पल लेके। तो आज हम लोग जानेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है? नेस्टेड फॉर लूप का मतलब, अगर आपको एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल करना है या उसके अंदर एक तीसरा फॉर लूप इस्तेमाल करना है, तो ये जो प्रोसेस आप जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, मान लीजिए आपको नेस्टेड फॉर लूप चलाना है। मैं एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल नेस्टेड फॉर लूप का ले रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज में मैंने दे दिया 1,3। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप है 2 टाइम्स चलेगा। अगर आपने मेरा लेक्चर 12 पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। 1,3 देने से क्या होगा, ये लूप मेरा 1 से लेकर 2 तक चलेगा, एक कम चलता है। अब हम इसके अंदर भी एक फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो अब उसमें क्या होगा कि अब हम यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर जे इन रेंज 1, मान लीजिए मैंने दे दिया 4, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने दे दिया प्रिंट हेलो। अगर आप ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझ गए, तो आपको पाइथन में फॉर लूप को नेस्टेड कैसे बनाना है और वो काम कैसे करता है बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो किसी भी कोड को समझने के लिए आपको क्या करना है, उसका ड्राई रन करना है। अगर आप ड्राई रन करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो कोड समझ में आएगा, और ड्राई रन से ही आपका लॉजिक जो है वो बिल्डअप होगा। बिना ड्राई रन किए आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। थ्योरी पार्ट समझ सकते हैं बट हाँ, आपको कोडिंग करने नहीं आ पाएगा। तो ड्राई रन आपको करने आना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट ये पता तो चले कि आप जो लिखे हैं वो क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो ये जो लूप है ये तो 2 बार चलेगा, आई इन रेंज। तो आई का जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 सेट हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, जो इन ऑपरेटर है ना, ये आई इन, ये इन ऑपरेटर या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये ट्रू फॉल्स किस बेसिस पे रिटर्न करेगा? अगर आई का जो भी वैल्यू है वो इस रेंज में प्रेजेंट है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिलहाल इस केस में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि आई का जो वैल्यू 1 है वो इस रेंज में है, प्रेजेंट है। तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, और जब लूप के अंदर जाएंगे तो ये जो मेरा देख रहे हैं ना इनर लूप, इसमें हम लोग ब्रैकेट तो देते नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इंडेंटेशन मेंटेन करना है। क्लियर? कोई डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि कैसे इंडेंटेशन हो रहा है सर, आप यहाँ पे बताइए मुझे। तो फॉर जे इन रेंज, अब ये लूप चलना शुरू होगा। ये वही कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जैसे कि ये वाला लूप किया। जे इन, तो ये जो इन ऑपरेटर है ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, अगर जे का जो भी वैल्यू है वो इस रेंज में प्रेजेंट है। तो फिलहाल इन ऑपरेटर जो है वो तो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जे का इनिशियल वैल्यू 1 है ना। तो 1 के केस में होगा क्या कि 1 इन दिस रेंज, यस कंडीशन इज ट्रू, तो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा हेलो। तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल गया? हेलो। और जे का इनिशियल वैल्यू क्या है भाई? 1 है। हेलो डिस्प्ले होने के बाद हम वापस इसी लूप के अंदर जाएंगे, और ये जो रेंज फंक्शन है ना, इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट होता है और वो होता है स्टेप, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। 1 का मतलब आपका जो भी इनिशियल एज जे का वैल्यू है ना वो 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर वो जो 2 है जे का वैल्यू वो चेक होगा इन दिस रेंज। तो इन अभी भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जो 2 है वो इस रेंज में लाई करता है, प्रेजेंट है। तो मेरा फिर से प्रिंट में क्या डिस्प्ले होगा? हेलो डिस्प्ले होगा। क्लियर? फिर वापस हम उसी रेंज में जाएंगे, और जो मेरा जे का वैल्यू 2 था अब वो 3 बन जाएगा। तो 3 इन रेंज 1,4, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1,4 का मतलब होता है 1 से लेकर 3 तक। तो अभी भी मेरा कंडीशन ट्रू है, और ये देखिए मेरा स्क्रीन पे आ जाएगा हेलो। तो 3 बार मेरा हेलो डिस्प्ले हुआ। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब आई जे का वैल्यू 4 हो जाएगा तो 4 इन रेंज, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स क्योंकि जे का जो वैल्यू है वो इस रेंज में प्रेजेंट नहीं है। अब मेरा हेलो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये था मेरा इनर लूप। तो ऐसे आप इनर लूप यहाँ पे और भी दे सकते हैं। आगे जब मैं आप लोग को पैटर्न्स कराऊंगा तो थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल में इसे बताऊंगा। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल में बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये जो इनर लूप है ये तो ख़त्म हो गया, फिनिश। अब हम वापस आउटर लूप में जाएंगे, और आउटर लूप में जो मेरा आई का वैल्यू 1 था वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जो आई का वैल्यू 2 इन दिस रेंज, क्या ये ट्रू है? जी हाँ, ये ट्रू है क्योंकि इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जे का वैल्यू जो 2 है वो इस रेंज में प्रेजेंट है।
फिर से हम इस लूप में अंदर आ जाएंगे, मतलब आउटर लूप के अंदर आएंगे, और ये जो मेरा इनर लूप है ना, ये वाला इनर लूप, ये लूप मेरा फिर से रन करेगा बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि मेरा फिर से जे का जो वैल्यू है वो 1 सेट हो जाएगा, और उसी तरीके से मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा हेलो, और फिर से डिस्प्ले होगा हेलो, एंड फिर से डिस्प्ले होगा हेलो, यानी कि 3 बार हेलो डिस्प्ले होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने प्रीवियस टाइम में एक्सप्लेन किया था। और जैसे ही जे का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये वाला जो कंडीशन है, इन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि 4 इन दिस रेंज इज फॉल्स। ठीक है ना। फिर से हम आउटर लूप में जाएंगे, और आउटर लूप में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो 3 इन दिस रेंज, कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, क्या 3 जो है इस रेंज में प्रेजेंट है जी, नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये जो इन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स, और ये जो मेरा आउटर लूप है ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो एट द एंड आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3 बार ये हेलो और 3 बार ये, टोटल 6 टाइम्स आपको यहाँ पर हेलो मिलेगा। क्लियर। तो मैं इसे आपको एक बार फटाफट एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर का फाइल है पाइथन का, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा फाइल क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन का, और ये मेरा लेक्चर 12 पार्ट 2। ठीक है। देखिए मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपने स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनका बेस क्लियर हो, एटलीस्ट उन्हें समझ में आए कि ये जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम कर रहा है। तो मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ उसमें थोड़े एग्जांपल्स और थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूँ मैं उसमें, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैं यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो। नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड फॉर लूप, तो यहाँ पर मैंने लिया फॉर आई, ओके, फॉर आई इन रेंज में मैंने डाल दिया 1,3। ठीक है। तो यहाँ पे कोलन बाहर में आएगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन रेंज 1,4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट पाइथन इज ग्रेट। क्लियर। अब मैं इसे रन कराऊंगा, तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन इज़ ग्रेट टोटल 6 बार मेरा ये डिस्प्ले हुआ। और जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से इसको लिख के ड्राई रन करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में नेस्टेड लूप का ये जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करिएगा। देखिए नेस्टेड लूप और भी बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि फॉर लूप के अंदर में आपने ये एक इनर फॉर लूप लिखा, ये दूसरा इनर फॉर लूप लिखा, ये तीसरा इनर फॉर लूप, ये एक मेरा आउटर फॉर लूप है, और इसके अंदर देखिए 3 इनर फॉर लूप है। आप इसके अंदर वापस से वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे जैसे आप थोड़ा बड़ा प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, आपको नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं।